नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सौरभ गिराटी। आज अपन इस वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल का विकास पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लाते रहता हूँ। बिना समय गंवाए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, भूगोल की परिभाषा और इसकी प्रकृति क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ ज्योग्राफी। तो भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह, प्राकृतिक और मानव निर्मित विशेषताओं और उसके परस्पर संबंधों का अध्ययन कराता है। इसकी प्रकृति बहुआयामी है। यह प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल में विभाजित है। भूगोल स्थानिक वितरण और प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। यह वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। अब इसको इंग्लिश में भी देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूगोल एक विषय के रूप में कैसे विकसित हुआ। हाउ डिड ज्योग्राफी डेवलप एज ए सब्जेक्ट। तो भूगोल का विकास प्रारंभिक मानचित्रण और यात्रा वर्णनों से हुआ। प्राचीन काल में ग्रीक और रोमन विद्वानों ने पृथ्वी और वातावरण का अध्ययन किया। मध्यकाल में भूगोल धार्मिक और व्यापारिक दृष्टिकोण में विकसित हुआ। आधुनिक काल में भूगोल ने वैज्ञानिक तरीकों, गणित और भौतिक प्रक्रियाओं को अपनाया। अब यह वैश्विक समस्याओं, पर्यावरण और सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कराता है। ये इंग्लिश में देख लेना। वीडियो को रोक लिया करें आप जब इंग्लिश में देखें तब। मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर लूँगा, वहाँ से देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, भूगोल को एक वैज्ञानिक अनुसंधान क्यों माना जाता है, यानी वैज्ञानिक खोज क्यों माना जाता है भूगोल को। तो भूगोल को वैज्ञानिक अनुशासन इसलिए माना जाता है क्योंकि यह प्राकृतिक और मानव निर्मित प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है। इससे डेटा संग्रह, मानचित्रण, सांख्यिकी तकनीक और मॉडलिंग जैसी वैज्ञानिक विधियां अपनाई जाती हैं। यह पर्यावरणीय परिवर्तन, जलवायु, भूमि उपयोग और मानव गतिविधियों का कारण है और परिणाम समझने में मदद करता है। वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण और तर्कशील विश्लेषण इसे वैज्ञानिक बनाते हैं। ये इंग्लिश में देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूगोल का अन्य विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध कैसे है। इन्हीं अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है भूगोल का। तो भूगोल अन्य विज्ञानों जैसे भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और जल विज्ञान से प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझाता है। सामाजिक विज्ञानों जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास से मानव गतिविधियों और सामाजिक संरचना का अध्ययन कराता है भूगोल। इस अंतःविषय संबंध के कारण भूगोल पर्यावरण, संसाधन प्रबंधन और सामाजिक विकास को व्यापक दृष्टिकोण से समझने में सक्षम है। ये इंग्लिश में देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूगोल का अध्ययन समाज और नीति निर्माण में कैसे उपयोगी है। यानी समाज में भूगोल का अध्ययन कैसे उपयोगी हो सकता है, अपनी योजनाओं में कैसे काम कर सकता है भूगोल। तो भूगोल का अध्ययन नीति निर्माण, योजनाओं और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरणीय जोखिम, कृषि, जल और शहरी नियोजन के लिए डेटा प्रदान करता है। सरकार और समाज को आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, सतत विकास के लिए मार्गदर्शन देता है। भूगोल के अध्ययन से स्थानिक विश्लेषण, निर्णय निर्माण और सामाजिक आर्थिक विकास को समग्र रूप से समझा जा सकता है।
ये इंग्लिश में देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनानी भूगोलवेताओं का योगदान क्या था। यानी यूनानी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या योगदान दिया। तो यूनानी भूगोलवेताओं ने भूगोल को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की नींव रखी। हेरोडोटस ने यात्रा और सांस्कृतिक विवरणों के माध्यम से मानव और पर्यावरण संबंधों का अध्ययन किया। एरोटोस्थिसिस ने पृथ्वी की परिधि मापी और भौगोलिक निर्देशांक प्रणाली विकसित की। उनके विचार स्थान, दूरी, मानचित्रण और भौगोलिक वितरण के लिए प्रारंभिक सिद्धांतों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण थे। ये इंग्लिश में देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 7 है, रोमन भूगोलवेताओं का भौगोलिक विकास में क्या योगदान था। तो रोमन भूगोलवेताओं ने प्राचीन भूगोलिक ज्ञान को प्रशासन और सैन्य योजनाओं में लागू किया। वे सड़कों, सीमा क्षेत्रों और जलमार्गों का दस्तावेजीकरण करते थे। प्लेटो और स्ट्रैबो ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के भौगोलिक वर्णन दिए। रोमन भूगोल ने मानचित्रण, स्थलाकृतिक अध्ययन और साम्राज्य के विकास में व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदान किया। ये इंग्लिश में देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 8 है, अरब भूगोलवेता मध्यकाल में भूगोल के विकास में कैसे योगदान दिए। इन अरब जो भूगोलवेता थे उन्होंने क्या योगदान दिया, रोमन ने क्या दिया, यूरोपियों ने क्या दिया। यूनिट सेकंड इसी पर आधारित है। तो अरब भूगोलवेताओं ने मध्यकालीन भूगोल में वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को मजबूत किया। अल इदरिसी, अल तसरी, इब्न खुल्दून ने विस्तृत मानचित्र, स्थलाकृतिक विवरण और सामाजिक आर्थिक अध्ययन किए। उन्होंने समुद्री मार्गों, व्यापारिक नेटवर्क और जलवायु का विश्लेषण किया। अरब भूगोल ने भारत, अफ्रीका और यूरोप के बीच ज्ञान और आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये इंग्लिश में देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 9 है, जर्मन, फ्रांसीसी और ब्रिटिश भूगोलवेताओं का क्या योगदान रहा। तो जर्मन भूगोलवेताओं ने भौगोलिक विधियों और मानचित्रण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया। फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने प्राकृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल पर ध्यान केंद्रित किया। ब्रिटिश भूगोलवेताओं ने औपनिवेशिक अनुभव, आर्थिक विस्तार के माध्यम से मानव और वातावरण के संबंधों का विश्लेषण किया। इन सभी ने भूगोल को आधुनिक और बहुआयामी विज्ञान बनाने में योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, अमेरिकी भूगोलवेताओं ने आधुनिक भूगोल में क्या योगदान दिया। तो अमेरिकी भूगोलवेताओं ने क्षेत्रीय भूगोल, सांख्यिकीय विश्लेषण और मानव पर्यावरण अध्ययन में योगदान दिया। हौटन और विनर जैसे भूगोलवेताओं ने मानचित्रण, स्थलाकृतिक अध्ययन और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं पर शोध किया। अमेरिकी भूगोल ने सामाजिक भूगोल, शहरी भूगोल और संसाधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में व्यवहारिक दृष्टिकोण पेश किया और भूगोल को नीति निर्माण और विकास के लिए उपयोगी बनाया। यह आप इंग्लिश में देख लो, अब ध्यान से देख लेना। यहाँ से यूनिट 3 स्टार्ट हो जाती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भूगोल में क्रमबद्ध दृष्टिकोण क्या है। तो क्रमबद्ध दृष्टिकोण भूगोल के अध्ययन में विशिष्ट विषयों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है।
यह प्राकृतिक भूगोल, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और पर्यावरणीय भूगोल जैसे शाखाओं में विभाजित होता है। इस दृष्टिकोण में प्रत्येक विषय का गहन अध्ययन किया जाता है और वैज्ञानिक विधियों, आंकड़ों और विश्लेषण का प्रयोग करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह दृष्टिकोण विषयवार अध्ययन को स्पष्ट और व्यवस्थित बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्षेत्रीय दृष्टिकोण का भूगोल में क्या महत्व है? तो क्षेत्रीय दृष्टिकोण भूगोल में किसी विशेष क्षेत्र या स्थान के अध्ययन पर केंद्रित होता है। यह दृष्टिकोण भौगोलिक विशेषताओं, सांस्कृतिक तत्वों, संसाधनों और आर्थिक गतिविधियों को समग्र रूप से समझने में मदद करता है। क्षेत्रीय भूगोल स्थानिक विविधताओं, स्थानीय समस्याओं और विकास की योजनाओं को स्पष्ट करता है। यह नीति निर्माण और स्थानीय स्तर पर भूगोल का व्यवहारिक उपयोग संभव बनाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भौतिक बनाम मानव भूगोल में द्वैतवाद का क्या अर्थ है? तो भौतिक और मानव भूगोल में द्वैतवाद का अर्थ है दो प्रमुख दृष्टिकोण के बीच भेद करना। भौतिक भूगोल में पृथ्वी की संरचना, स्थलाकृति, जलवायु और प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है। मानव भूगोल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का अध्ययन होता है। द्वैतवाद भूगोलवेत्ताओं को इन दोनों क्षेत्रों के बीच संतुलन और इंटरडिसिप्लिनरी समझ विकसित करने में मदद करता है। इंग्लिश में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्रमबद्ध बनाम क्षेत्रीय भूगोल में क्या अंतर है? तो क्रमबद्ध भूगोल किसी विशेष विषय पर केंद्रित होता है, जैसे जलवायु, भूमि, जनसंख्या या आर्थिक गतिविधियाँ, जबकि क्षेत्रीय भूगोल किसी निश्चित क्षेत्र या प्रदेश के भौगोलिक और मानवीय विशेषताओं का अध्ययन कराता है। क्रमबद्ध दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक होता है, जबकि क्षेत्रीय दृष्टिकोण समग्र और स्थानिक होता है। दोनों दृष्टिकोण भूगोल को गहराई और व्यापकता प्रदान करते हैं। इन क्षेत्रीय भूगोल में किसी विशेष क्षेत्र में भूगोल का अध्ययन करेंगे, जबकि क्रमबद्ध भूगोल में एक ही क्षेत्र में इन विशेष जो भूगोल की शाखा है, जैसे जलवायु हो गई, भूमि हो गई, इनका अध्ययन करेंगे। भूगोल का एक शाखा का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, भूगोल में द्वैतवाद और दृष्टिकोण का क्या महत्व है? तो भूगोल में द्वैतवाद और विभिन्न दृष्टिकोण का अध्ययन यह सुनिश्चित कराता है कि विद्यार्थी पृथ्वी और मानव गतिविधियों के बीच संबंधों को व्यापक रूप से समझें। यह प्राकृतिक और मानव भूगोल, क्रमबद्ध और क्षेत्रीय भूगोल के बीच संतुलन स्थापित करता है। इसमें नीति निर्माण, विकास योजना और पर्यावरणीय अध्ययन में सटीक और व्यवहारिक निर्णय लेने में मदद मिलती है। ये इंग्लिश में देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव और पर्यावरण के बीच संबंध का अर्थ क्या है? तो मानव और पर्यावरण संबंध का अर्थ है कि मानव और प्राकृतिक वातावरण परस्पर प्रभावित होते हैं। मानवीय गतिविधियों जैसे कि कृषि, उद्योग, शहरीकरण और संसाधन उपयोग पर्यावरण को बदलती है। वहीं पर्यावरणीय परिस्थितियां जैसे कि जलवायु, स्थलाकृति और प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन और समाज के विकास को प्रभावित करते हैं। यह संबंध सतत विकास,
संसाधन प्रबंधन और पर्यावरणीय संरक्षण के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। ये इंग्लिश में देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 17 है, नियतिवाद प्रतिमान क्या है? क्या बताता है नियतिवाद प्रतिमान क्या बताता है? तो नियतिवाद प्रतिमान का सिद्धांत यह बताता है कि मानव समाज और उसकी गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावरण से निर्धारित होती हैं। जलवायु, भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर मानव कार्य और सामाजिक विकास की दिशा तय होती है। इस दृष्टिकोण में मानव पर्यावरण पर सीमित नियंत्रण रखता है और प्राकृतिक परिस्थितियां उसके जीवन और संस्कृति को अधिक प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, संभववाद प्रतिमान का महत्व क्या है? तो संभववाद प्रतिमान यह मानता है कि पर्यावरण सीमाएं प्रदान करता है, लेकिन मानव अपनी बुद्धि और तकनीकी का उपयोग करके विकल्प चुन सकता है। इसका अर्थ है कि मानव पर्यावरण के साथ सक्रिय रूप में सामंजस्य स्थापित कर सकता है, यानी अपने अनुसार पर्यावरण को ढाल सकता है, पर्यावरण का यूज अपने हिसाब से कर सकता है और प्राकृतिक बाधाओं को पार कर सकता है। यह दृष्टिकोण सतत विकास, संसाधन प्रबंधन और नवाचार में मानव क्षमता को महत्व देता है, यानी पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सांस्कृतिक नियतिवाद प्रतिमान क्या है? तो सांस्कृतिक नियतिवाद प्रतिमान यह कहता है कि मानव संस्कृति और समाज प्राकृतिक पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। यहाँ पर पर्यावरण के प्रभाव सीमित होते हैं और संस्कृति, मूल्य और सामाजिक संगठन मानव गतिविधियों को निर्धारित करते हैं। यह दृष्टिकोण दिखाता है कि मानव नवाचार, ज्ञान और सामाजिक संरचना के माध्यम से पर्यावरणीय चुनौतियों को हल कर सकता है, यानी मानव पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं उनका अपनी बुद्धि से हल निकाल सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, नवनियतिवाद प्रतिमान और इसका महत्व क्या है? तो नवनियतिवाद प्रतिमान पर्यावरण और मानव समाज के बीच द्विपक्षीय संबंध पर जोर देता है। यह मानता है कि प्राकृतिक पर्यावरण मानव गतिविधियों को प्रभावित करता है, लेकिन मनुष्य अपनी तकनीक, ज्ञान और सामाजिक संगठन के माध्यम से इसका संतुलन बना सकता है। नवनियतिवाद सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मानव और पर्यावरण के बीच सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।